Hello friends, welcome to Witty Forever. Today we are going to discuss on goals, soccer वाले नहीं, and these goals are for life, like your aim, your ambition, your future plannings. Simple, aims में रखते हैं इसको, not to deviate from the topic, जहाँ पे पहुँचाना चाह रहा हो वहीं पे पहुँचिएगा, कहीं और मत पहुँच जाइएगा। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गोल्स क्या है। गोल वो है जो कोई इंसान अचीव करना चाहता है। इट इज समथिंग विच इज डिजायरेबल बाय अ पर्सन। कोई सोच है जिसके मन में कुछ पाने का, वो उसका एक डिजायर है जिसको वो अचीव करना चाहता है। अभी गोल्स सबके पास है। एवरीबडी हैज गॉट देयर गोल्स। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास गोल नहीं है। सो एवरीबडी हैज गॉट गोल्स इन देयर लाइफ। कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ गुड थॉट, इट कुड बी अ बैड थॉट, इट कुड बी अ इम्पॉर्टेंट थॉट, इट कुड बी अ नेगेटिव थॉट। सो गोल्स सबके लाइफ में है। अभी हमें ये समझना है कि इन गोल्स को प्लान तो सभी करते हैं, बट हाउ डू पीपल गो अहेड एंड ट्रीट दिस गोल्स आफ्टर प्लानिंग देम। इनको प्लान करने के बाद लोग कैसे ट्रीट करते हैं। नंबर 1, दीज आर द पॉजिटिव थिंकर्स, दीज आर द ऑप्टिमिस्टिक पीपल, दीज आर द वंस हु आर चार्ज्ड अप। उन्होंने गोल डिसाइड किया है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। सेकेंड कैटेगरी उन लोगों का है जो लोग गोल तो डिसाइड किए हैं बट उन्हें उन गोल्स को अचीव ही नहीं करना है। दे थिंक कि ये अचीवेबल नहीं है। इट्स समथिंग विच इज नॉट अचीवेबल। तो सेकेंड कैटेगरी, बी कैटेगरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा चंक है जो है सी कैटेगरी, जो है वो लोग जिन लोगों ने गोल डिसाइड किया है बट उनको ये नहीं पता कि गोल कैसे अचीव करें। वो गोल अचीव करना चाहते हैं। दीज आर नॉट लाइक द बी कैटेगरी पीपल जो अचीव करना ही नहीं चाहते बिकॉज उनको लगता है कि वो गोल अचीवेबल नहीं है। वो गोल अचीव करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट पाथ। वो पाथ उनके सामने नहीं है, वो रास्ता उनके सामने नहीं है जिसके ऊपर बेस करके वो उस गोल को अचीव करेंगे, या फिर वो अपना डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं किसके ऊपर बेस करके वो उस गोल को अचीव करेंगे। सो उनका डायरेक्शन नहीं है बट गोल यानी कि एम फिक्स है लाइफ में। दे आर नॉट फाइंडिंग अ डायरेक्शन टू दैट गोल। इन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आपने अपना एम तो डिफाइन किया हुआ है, अपना गोल तो डिफाइन किया हुआ है लाइफ में, मगर कैसे उसको अचीव करना है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप पहले वाले कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अगैन, क्योंकि दिस इज़ अगैन जहाँ पे आप मोटिवेटेड हैं, आप चार्ज्ड अप हैं, एंड यू नीड टू गो अहेड एंड पुट दैट फ्लो इन अस एज वेल। सो अंडरस्टैंडिंग सी कैटेगरी यानी कि वो लोग जिनके सामने गोल डिफाइंड है बट कैसे उसको अचीव करना है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए कि बेसिस ऑन दैट वो अपने गोल को अचीव कर सकें। इससे पहले कि हम ये समझें कि उनको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा। आप मुझे बताइए, आप सभी लोग जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, whoever is watching this video, I'm sure आपने अपना एम इन नियर फ्यूचर कुछ बना के रखा होगा। आपने कोई गोल डिसाइड करके रखा होगा इन नियर फ्यूचर अपना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे स्कोर्स लाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने प्रमोशन अप्रेजल के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस को ग्रो करने का सोच रहे होंगे। आप अगर कोई दूसरे प्रोफेशन में हैं, आप अगर कोई दूसरे एज ग्रुप में हैं, आपके उस एज ग्रुप के हिसाब से आपके सामने कोई एम या एम्बिशन ज़रूर होगा, कोई गोल ज़रूर होगा जो आपने डिफ़ाइन करके रखा होगा। अभी आप मुझे बताइए, अगर जो भी आपने डिफ़ाइन किया है, जो भी आपने डिसाइड किया है, एम बनाया है, जो भी आपका गोल आपने बनाया है, वो आपको कल सुबह उठ के दिखे कि अचीव हो गया है, आपको पता चले कि आपने उसको अचीव कर लिया है।
जिस चीज़ की इतनी वैल्यू थी रात भर, वो अगले दिन सुबह में वैल्यूलेस हो जाएगी क्योंकि मैंने उसके पीछे कोई मेहनत नहीं की है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। उसकी वैल्यू गिर जाएगी, मुझे वो यूजलेस लगने लगेगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी दिस इज़ वन ऑफ द रेयर सिचुएशन जो होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि ऐसा हो। रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। सो लेट्स नॉट गो एंड टेक दिस एग्जाम्पल एज अ बेंचमार्क। हमें ये समझना है कि जिस चीज़ की वैल्यू नहीं रहे उसका कोई वैल्यू नहीं रहे अगर, तो वो एम हो नहीं सकता है। अगर एम है, अगर गोल है, तो उसका वैल्यू ज़रूर होगा एंड उसका वैल्यू, उसका कीमत हमें चुकाना पड़ेगा। तो हम अगर उसका कीमत चुकाना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन से हम मूव करेंगे? वो सी कैटेगरी के लोग जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जिनके सामने एम या फिर गोल तो डिसाइडेड है लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उसको अचीव करें। लेट्स गो अहेड एंड मेक अ स्मॉल चार्ट, लेट्स गो अहेड एंड मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट रादर, जिसमें हम लोग आप सब एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ये समझने के लिए कि हम उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। से मेरे सामने मेरा गोल है और गोल ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे अचीव करना है, यानी कि मैं सीढ़ी के लास्ट स्टेप में खड़ा हूँ। मुझे सामने सीढ़ी दिख रही है, वो सीढ़ी लंबी सीढ़ी है, मुझे उस सीढ़ी के एंड तक जाना है। आई हैव टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। सिंपल, वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप। जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग स्टेयर्स चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने एम को, अपने गोल को डिवाइड कर लेंगे एज पर आवर कन्वीनियंस। छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। सो वंस वी गो अहेड एंड डिवाइड जब हम कर लेंगे तो हमारे मन में एंथुजियाज्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यस दिस इज़ व्हाट जो मैं अचीव कर सकता हूँ, दिस इज़ एन अचीवेबल बेंचमार्क जो मेरे सामने है। से फॉर एग्जांपल मुझे 1 से 100 सीढ़ी तक जाना है, अगर मैं पहला सीढ़ी में खड़ा हूँ और मुझे 100 सीढ़ी के वहाँ पे जाना है तो मुझे अंदर से घबराहट होने लगेगी, डर होने लगेगा कि मैं उतना ऊपर तक जाऊँगा कैसे, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी मुझे। बट अगर मैं देखूंगा मैं 0 पे खड़ा हूँ और पहली सीढ़ी पे मुझे चढ़ना है तो वो मेरे लिए ईजी रहेगा समझना, वो मेरे लिए ईजी रहेगा करना। इट वुड बी अ डूएबल एक्ट जो मेरे सामने रहेगा उस समय, जो मैं ईजिली कर पाऊंगा। सो वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप, दीज वन स्टेप्स विल ग्रेजुअली काउंट। 100 बार अगर मैं इन वन स्टेप्स को काउंट करूंगा तो मुझे ये 100 लेके जाएगा एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आवर एक्चुअल एम इज़। तो मेरा फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा कि मैं अपने एम को, अपने गोल को इक्वली या फिर एज पर आवर कन्वीनियंस डिवाइड करूंगा इन सच ए वे कि वो हर डिवीजन मेरे लिए इजीली अचीवेबल रहे और मैं उन एक एक स्टेप्स को अचीव करूंगा सो दैट आई गो अहेड एंड ग्रेजुअली स्टैंड इन दैट प्लेस जहाँ पे मेरा जो फाइनल एम है, जो मेरा फाइनल गोल है, वो मैं अचीव कर पाऊँ। आई विल अगेन गो अहेड एंड रिपीट, एकदम शॉर्ट इन वन लाइन। मेरे पास ओवरऑल है बड़ा एम, मैंने उसको छोटे 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 एम्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया। जब मैं उन चंक्स को जोड़ूंगा मेरे सामने वही बड़ा वाला टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। अगर मैं एक बार में उस टारगेट को देख के घबरा रहा हूँ, आई विल ब्रेक इट इनटू शॉर्टर पार्ट्स, जिससे कि शॉर्टर पार्ट इजी रहे अचीव करने में और मेरे अंदर से फोकस नहीं घटे, मेरे अंदर से ये थॉट नहीं आए कि मेरा गोल नॉट अचीवेबल है, लाइक द बी कैटेगरी पीपल जिनको ये लगता है कि उनका गोल नॉन अचीवेबल है। इट्स सिंपल एज इट इज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ उसको ब्रेक कर लेना है, ब्रेक इट इनटू शॉर्टर पार्ट्स एंड ट्राई अचीविंग ईच ऑफ दो शॉर्टर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स। जब आप उनको सारे स्मॉलर पार्ट्स को मिलाओगे, लाइक वी गो अहेड एंड क्लाइंब स्टेयर्स, हम देखेंगे वी आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, हम लोग एंड में पहुंच गए हैं स्टेयर्स के एंड वी हैव अचीव्ड द टारगेट। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अगर हमारे मन में कभी भी ऐसा मेंटालिटी आता है कि हमारे सामने गोल तो है लेकिन उसको कैसे अचीव करना है ये हमें नहीं पता, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स
and achieve each of those smaller parts, जिससे कि आप ग्रेजुअली अपने ब्रॉडर एम, ब्रॉडर गोल की तरफ पहुंच पाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, एवरी टाइम यू गो अहेड एंड अचीव दो स्मॉलर पार्ट्स, जो छोटा छोटा आपने अपना टारगेट बनाया है, एंड एवरी टाइम यू आर गोइंग एंड अचीविंग दो स्मॉलर पार्ट्स, आप ईजिली फोकस्ड, मोटिवेटेड होके, अपने अंदर से चार्ज्ड अप होके, पम्प्ड अप होके अगले स्टेप के लिए आगे बढ़िएगा। एंड दिस इज एंथुजियाज्म, ये जो एंथुजियाज्म आपके पास आएगा हर बार जब आप एक एक स्टेप्स करके आगे बढ़िएगा, दिस एंथुजियाज्म विल पंप अप हाई एनर्जी, आपके अंदर हाई एनर्जी लाएगा, बिकॉज यू आर ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। इट्स अ सिंपल फ्लो दैट वी नीड टू गो हेड एंड मेंटेन। जब हम लोग इस फ्लो को मेंटेन करेंगे, वी विल ईजिली गो हेड एंड अचीव आवर टारगेट। हमारा टारगेट हमारे सामने सिंपल होता हुआ दिखेगा, रादर देन गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, या फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेसी आए, इसके पहले हम उसको सिंपलर पार्ट्स में होते हुए अचीव करते हुए अपने आप को देखेंगे, विच विल गो एंड फिल अप विद मोर एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। आई एम श्योर आप सभी इसको फॉलो करेंगे, एंड प्लीज़ गो हेड एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, जहाँ पे मुझे ये पता चले कि आप इसको करने के बाद कितने % सक्सेसफुल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, आप मुझे लिख सकते हैं, यू कैन राइट बैक टू मी ऑन माई मेल ID दैट इज़ अवेलेबल आउट देयर। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू गो एंड एनकरेज अस क्रिएटिंग मेनी मोर सच वीडियोज़। आपने अगर इस वीडियो को लाइक किया है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें इनकरेज करेगा ऐसे वीडियोज़ और बनाने में। Thank you friends, thank you and have a great day ahead.